हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 19 और 20 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ये किसने शुरू किया है? ये गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात राज्य में ही विश्व का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम अर्थात खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम है वो गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में विश्व का जो सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम वो है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में किसे डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये है मार्गरेट एटवुड। कौन? मार्गरेट एटवुड को डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें एक ऑप्शन है रानी ओसुलिवान। ये कौन है? ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता रानी ओसुलिवान विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता है। ये हिंदी सुग्गा कौन है? ये जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये नाओमी ओसाका कौन है? ये महिला हैं और ये यूएस ओपन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता है। नाओमी ओसाका ये जापान की हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2020 का जो महिला एकल खिताब है उन्होंने ये जीता है। तो डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ये जो है ब्रिक्स देशों की शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों की जो 10वीं बैठक है ये रूस ने इसकी अध्यक्षता किया है। रूस। इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। इसमें जो है जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है किसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। विश्व जल निगरानी दिवस एक कब मनाया जाता है? इसी में डाउट लग रहा है। 19 से 18 अगला देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 15 सितंबर को बनाया जाता है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो पहला है विश्व जल निगरानी दिवस ये 19 को नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को 2 दिवस और मनाया जाता है। कौन कौन सा? 18 सितंबर को 2 दिवस और मनाया जाता है। सॉरी, एक मिनट। 18 सितंबर को 2 दिवस कौन कौन मनाया जाता है? एक मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। क्या? विश्व बांस बम्बू दिवस। और एक क्या है? एक है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन तो दिवस। तो
18 सितंबर को 3 दिवस मनाए जाए। कौन? विश्व जल निगरानी दिवस, विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ये 3 दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? अभी शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नई रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि कितने प्रतिशत छात्र जो है भारत में पैदल स्कूल जाते हैं। तो कितना? ये 59.7%। कितना? 59.7%। अगर हम लड़कियों की बात करें, ठीक है, लड़कियों में तो ये जो है 62% से अधिक पाया जाता है। 62% से अधिक लड़कियां जो है पैदल जाती हैं। और जबकि अगर लड़कों की बात करें, ठीक है, लड़कों की बात करें तो ये जो है 57.9%। अभी भी लड़कियां जो है पैदल स्कूल ज़्यादा जा रही हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो टोटल जो है भारत में 59.7% जो है छात्र अभी पैदल स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन किया गया है। और इसका जो आयोजन है ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। इसका जो आयोजन हो रहा है ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 तक। इसकी जो थीम है वो है महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। क्या? महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा भारत को 1 लाख स्वास्थ्य मास्क मुफ्त में दिया गया? अभी हाल ही में भारत को 1 लाख स्वास्थ्य मास्क मुफ्त मिला है। वो किस देश ने दिया है? वो दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। तो दक्षिण कोरिया ने भारत को 1 लाख स्वास्थ्य मास्क मुफ्त में वितरित करने के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? अन्न उत्सव ये कहाँ मनाया जा रहा है? अन्न उत्सव ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। ये जो योजना है अन्न उत्सव, इस योजना में लाभार्थियों को चावल, गेहूं और नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें अन्न उत्सव में लाभार्थियों को चावल, गेहूं और नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। दरअसल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो है अभी हाल ही में घोषणा किया कि 2021 तक थॉमस और उबेर कप को स्थगित कर दिया जा रहा है। क्या? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत किस वर्ष तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत किस वर्ष तक भारत किस वर्ष तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? किस वर्ष तक? तो ये वर्ष 2023 तक। कब तक? वर्ष 2023 तक वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये जापान के। योशिहिदे सुगा जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। किसे? लिबरल
ये सीधे सुग्गा जो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और ये सुग्गा जो है शिंजो अबे का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जारी ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में क्या सत्य है। ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पहली बार जारी किया गया है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इसे प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा जारी किया गया। ये जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसे जो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा जारी किया गया, सही है। दूसरा है, देखते हैं कि समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम पहले व पंजाब द्वितीय स्थान पर है। समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम पहले स्थान पर व पंजाब द्वितीय स्थान पर है, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि बड़े राज्यों में पंजाब, छोटे राज्यों में मिजोरम तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पर है। बड़े राज्यों में पंजाब, छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पे है। तो इसके तीनों कथन सही है। क्या तीनों कथन सही? क्या इसे प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा जारी किया गया और समग्र खुशहाली रैंकिंग में, समग्र अगर रैंकिंग की बात करें तो इसमें मिजोरम पहले स्थान पर व पंजाब द्वितीय स्थान पर है। अगर बड़े राज्यों में देखते तो पंजाब पहले स्थान पर है और छोटे राज्यों में मिजोरम है तथा केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पर है। तो इसके जो है तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये कौन है? मैक्सिको। कौन? मैक्सिको जो है सॉवरेन बॉन्ड जारी किया और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया। मैक्सिको राजधानी का है? मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको जो है इस बॉन्ड के द्वारा 750 मिलियन यूरो जुटाया है और यह जो बॉन्ड है यह बॉन्ड मैक्सिको सरकार की बजट पारदर्शिता को बढ़ाने, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करने और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में सहायता करेगा। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये जो पीले कलर का है ये मैक्सिको देश है। जो पीले कलर का है यही मैक्सिको देश है। और इधर ये देखिए उत्तर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका है। यहाँ पर ये अमेरिका है, ये पूरा इधर अमेरिका है। और ये पीले कलर का है ये मैक्सिको है और इसकी कैपिटल क्या है? ये मैक्सिको सिटी। देखिए लिखा है मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। और इधर दक्षिण में ये देखिए एक ग्वाटेमाला है, ये ग्वाटेमाला, ये बेलीज देश है। तो ये मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और युकाटन प्रायद्वीप कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो युकाटन प्रायद्वीप ये देख लीजिए, युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको देश में है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की एक खाड़ी है। तो आप लोग जो है जो ये मैक्सिको का लोकेशन देख लिए हैं, ठीक है। इधर ये जो है ये प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है और इधर जो है इधर अटलांटिक महासागर है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक महासागर में ही है। तो मैक्सिको के उत्तर में ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर एक ग्वाटेमाला है और ये बेलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में क्या सत्य है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में क्या सत्य है? पहला कथन है कि इसमें सिंगापुर पहले व हेलेंसिकी दूसरे स्थान पर। हेलेंसिकी जो फिनलैंड की राजधानी है, हेलेंसिकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। सिंगापुर पहले और हेलेंसिकी दूसरे स्थान पर है। तो ये सही है, ये सही है। दूसरा देखते हैं,
भारतीय शहरों में हैदराबाद व नई दिल्ली शीर्ष स्थान पे है। सही है। टोटल अगर ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो हैदराबाद 85 स्थान पर है और नई दिल्ली 86वें स्थान पर है। तो ये इसके दोनों कथन सही है, इसके दोनों कथन सही है, ए और दो इसके दोनों कथन सही है। इसके जो भारतीय जो शहर हैं इस रैंकिंग में जो है 2019 की तुलना में 2020 में इनकी रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। जो भारतीय शहरों की रैंकिंग है इसमें 2019 की तुलना में 2020 में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 1.9 किलोमीटर लंबा, ये कोची नहीं ये कोसी है, सॉरी कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का उद्घाटन किया है और इसकी जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर। ये कहाँ पर किए हैं? ये बिहार में। कहाँ? बिहार में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य में 1.9 किलोमीटर लंबा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। ये जो रेल महासेतु बन रहा है या बना है, उद्घाटन हो गया है, ये जो कोसी नदी पर है। किस पर? कोसी नदी पर। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसे? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी कोसी नदी पर महासेतु जो है, रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020, मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। अभी विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया, तो बताना क्या सही। पहला है 174 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है। टोटल 174 देश हैं, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। सही गलत? सही है। 174 देश हैं और सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत 116वें स्थान पर है। सही है। तो इसके दोनों कथन सही है, इसके दोनों कथन सही है। क्या 174 टोटल देश है इसमें जो सूचकांक जारी किया 174 देश हैं, 174 देश हैं और सिंगापुर पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य है? निम्नलिखित में से क्या असत्य है? आपको बताना है इन चारों में से क्या असत्य है। हाल ही में इब्सा के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। हाल ही में इब्सा के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। सही गलत? सही है। इसका दूसरा देखते हैं बी। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर एक संयुक्त बयान जारी किया गया। ये भी सही है। तीसरा देखते सी। इब्सा जो है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो इब्सा में 3 देश है कौन? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों का एक संगठन है। और अगला ये भी सही है, तो इसका मतलब डी गलत होगा। डी देखते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, यही गलत है। इसकी स्थापना 2004 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इब्सा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीमज नामक होम लोन योजना की शुरुआत की? हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीमज नामक होम लोन योजना की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने शुरुआत किया है? ये आईसीआई बैंक ने। कौन से? आईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर संयुक्त राष्ट्र के कोप 13 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन के कोप 13 सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहां पर किया गया है? यह गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद ही है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किया गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 कर दिया जाएगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 कर दिया जाएगा? ये कब तक है? ये मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 कर दिया जाएगा। जो ये केंद्र है, इन केंद्रों को आम नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल लीग में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन बना? आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये अली खान। कौन? अली खान। अली खान जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भाग लिया है। अली खान जो आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं, इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेला है। और जो अली खान है ये मूलतः पाकिस्तानी है। मूलतः इनका जन्म जो पाकिस्तान में हुआ था, ये बाद में अमेरिका की नागरिकता ले लिए, लेकिन ये अली खान जो है मूलतः पाकिस्तानी है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।